तीरंदाजी किसी निश्चित लक्ष्य पर धनुष की सहायता से किया गया बाण से प्रहार, इसे धनुर्विद्या कहते हैं। विधिवत युद्ध का यह सबसे प्राचीन तरीका माना जाता है, परंतु आज इसे खेल के रूप में जाना जाता है, जिसे दूसरे ओलंपिक में शामिल किया गया। और 2004 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सत्यदेव प्रसाद ने तीरंदाजी में हिस्सा लिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो 11वें स्थान पर रहे। सत्यदेव प्रसाद ने आजमगढ़ का नाम रोशन किया और आज आजमगढ़ का नाम एक व्यक्ति और पहुंचा रहे हैं जन जन तक, बन के सेफ शॉप के डायमंड लीडर मिस्टर मिथिलेश यादव। के डर से छुपने लगे। Can you feel the power? जरा fire. तन्हा मर्दाना, वो शेर जो गुर्राए, उसे देख जमाना कांपे और थर्राए। मशहूर अफसाना कोई एक ही हो पाए, जब नायक चले दिल इनकलाब में ढले। किसान श्री सूर्यबली यादव अपनी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती मूलवती यादव और 6 बच्चों के साथ ऊंचा गांव दर्जीचक आजमगढ़ में रहते। इन्हीं के घर 2/5/1983 को जन्म हुआ मिथिलेश यादव का। चार भाई और 2 बहनों में सबसे छोटे। पढ़ाई गांव के प्राथमिक विद्यालय ऊंचा गांव से शुरू हुई। और 10 से 12वीं राजेंद्र प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज सेटवल रानी की सराय से पूर्ण हुई। पिता किसान थे और आर्थिक हालात सही नहीं, तो बाकी तीनों भाई मुंबई में जाकर काम करने लगे और पिता मिथिलेश और दोनों बहनों के साथ गांव में ही रहने लगे। मिथिलेश पिता के साथ खेतों में हाथ बटाते और अपनी शिक्षा को पूरा करते। बीए रामसुंदरपुर डिग्री कॉलेज से पूर्ण की। अब अपने आय के साधन को खोजने लगे, पर एक हादसे में दूसरे नंबर के भाई की मृत्यु हो गई, तो घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भाई साथ छोड़कर चला गया। अब मिथिलेश की भाभी और उनके बेटे का भविष्य अंधेरे में था, तो पिता और समाज ने मिथिलेश को उनकी जिम्मेदारी के लिए चुना। 10/5/2005 को चंद्रकला का विवाह मिथिलेश के साथ हो गया। अब मिथिलेश के पास जिम्मेदारी थी, तो वोडाफोन में नौकरी करना शुरू किया, पर मात्र 3,500 ही कमा पाते। 1 साल बाद ही बेटी सजल यादव का जन्म हुआ। मिथिलेश की झोली में और भी जिम्मेदारी आ गई, तो मिथिलेश को लगा कुछ और किया जाए जिससे सरकारी नौकरी भी लग सके, तो ITI करने का निर्णय किया। राजकीय प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ में फिटर से ITI करने लगे।
एक मेडिकल में वैक्सीनेशन की जॉब करना शुरू किया। तब भी वो मात्र 12,000 रुपए ही कमा पाते। पर यही समय था जब दूसरे बेटे साहिल का जन्म हुआ। तब मिथिलेश को लगा अब मुझे अपने आप को सरकारी नौकरी के लिए ले जाना चाहिए। एक लक्ष्य बनाया और उसमें सफल भी हुए और रेलवे में ग्रुप डी के पद पर कार्यभार संभाला। अब लगा परिवार के सारे सपने पूरे होंगे। पर मिथिलेश जितना कमाते उससे सिर्फ जरूरतें पूरी हो पाती। तो लगा नौकरी बेकार है, पर क्या करें, ये समझ से परे था। इसी समय मुलाकात हुई बालेंद्र सर से। उन्होंने सेफ शॉप की जानकारी दी तो प्लान समझकर ज्वाइन कर लिया और सेफ शॉप करने का निर्णय लिया। पर लोगों को अपनी बात बताना और समझाना इतना आसान नहीं था। तो बार बार ना को देख मन टूट जाता। ये तो नहीं थी वो सुबह जो रातों को जिसकी खातिर चले, कटता नहीं है ये रास्ता, लोग होते नहीं कम ये फासले, पर कम होंगे बढ़ते रहेंगे ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे नौकरी के बाद लोगों से मिलना, अनजान शहर जहां अकेले रहते, लौटकर वापस आए तो खाना बनाने की ताकत नहीं। तब बिस्किट खाकर जिंदगी के कठिन दौर पर काम करना सीखा। अक्षय यादव सर का सानिध्य मिला। यहां अपनी कमियों को जाना और सीखना शुरू किया। अपने लक्ष्य को निर्धारित किया। रोज अपनी प्रैक्टिस की, अपनी सीख को आगे लोगों तक पहुंचाया। फिर ख्वाबों पे तो मिट के देख, जरा गिर के देख, तू भिड़ के देख। फिर ख्वाबों पे तो मिट के देख, मैदान भी होगा तेरा, तू हक से मान। लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, और ले छलांग, 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 और ले छलांग। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। यहीं से नींव रखी अपने जीत की और आज यही मेहनत उन्हें उनके निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा रही है और उन्हें बना रही है सेफ शॉप का डायमंड लीडर मिस्टर मिथिलेश यादव। सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है, सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है।
सिद्धि है जज्बे सिद्धि है, हाँ सिद्धि है जज्बे सिद्धि है। त्रिलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम ओजस अनुपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम नमः शिवाय। हौसलों की महल में रोशनी बढ़ती जाती, हौसलों की महल में रोशनी बढ़ती जाती। धरती अंबर गावे है, धर धर